नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरी चैनल राज की कहानियाँ। दोस्तों, जो पिछली कहानी थी आप उसमें देखा पाया अशोक एक नॉर्मल फोटोग्राफर और वो मुंबई आता है और उसके बाद विनीता मैम के पास काम पर लग जाता है। विनीता मैम उसको लेकर के राजस्थान की अब एक जगह पर आती हैं। वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। अब जो अशोक थे वो तो भूत प्रेत से बहुत डरते थे, लेकिन जब उनकी नौकरी ऐसी थी और उस जगह पर पहुँचे, अब वो उसके बाद सब कुछ उन्होंने देखा और तब वो समझ गए कि भाई ये नौकरी तो बड़ी ही खतरनाक है। इसमें तो मैडम जो विनीता मैम हैं वो तो डरती नहीं, उनको तो कोई परवाह ही नहीं है। वो तो अपने अंदर एक चुड़ैल को बुला भी लिया था, लेकिन भाई मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसके बाद की आगे की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। पिछली कहानियों में आपने जो सुना, अब आगे की बारी है। मैं अपने होटल के कमरे में रात भर जागता रह गया था। जब भी सोने की कोशिश करता ना तो एक आवाज सुनाई देती थी, एक लड़की की आवाज। वो मेरा नाम पुकारती थी, अशोक अशोक, और मैं घबरा करके जाग जाता था। इस तरह पूरी रात में जागता ही रहा। जब भी सोने की कोशिश करता ना तो वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी, जैसे वो लड़की मुझे बुला रही हो। अशोक अशोक पुकारती जा रही थी, लेकिन मैं अपने होटल के कमरे में देख रहा था, लेकिन वहाँ ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं। लेकिन डर का आलम बहुत ज़्यादा था। खैर, मैं सुबह के 4 बजे जब वो आवाज़ आनी बंद हो गई ना, तब मैं सो गया था। इसके बाद मैं जब तक दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, मैं नींद में ही था। दरवाज़ा पर दस्तक हुई ना तो मैं देखा होटल का कर्मचारी था और वो मुझे जगा रहा था और वो कह रहा था कि मैम आपको बुला रही है, आप जाइए उनके कमरे में। मैं जब घड़ी देखा ना तो सुबह के 8 बजे हुए थे। मैं मन ही मन अब फैसला कर लिया था कि इस नौकरी को मैं छोड़ दूंगा। ये नौकरी मेरे से हो नहीं पाएगी। ये तो भूत प्रेत का काम करती है। ये जो मैम है, विनीता मैम, वो तो अपने अंदर भूत भी बुला लिया था, एक चुड़ैल को अपनी शरीर में प्रवेश करा लिया था। मैं खौफ में भरा हुआ था। मैं अब नित्य क्रम से निपटने के बाद अपने आप को तैयार कर लिया था कि नहीं, ये नौकरी मैं कतई नहीं करूँगा। मैडम के जब कमरे में पहुँचा, होटल के कमरे में नॉक किया तो मैडम का सुरीला आवाज़ सुनाई दिया, अंदर आ जाओ अशोक। मैं अंदर गया। मैडम सोफा पर बैठी हुई और चाय का चुस्की ले रही थी। वो मुझे आदेश दिया जैसे, बैठ जाओ यहाँ पर। सामने के सोफा पर बैठ गया। कहने लगी, चाय तो पियोगी ना? मैं मना कर दिया। मैं इस जगह पर अब रुकना ही नहीं चाहता था। हाँ, मैं तो सिर्फ बोलने के लिए आया था कि मैडम जी, मैं ये नौकरी कर नहीं पाऊंगा। हाँ, जब मैडम मेरी तरफ देख रही थी, बार बार बोल रही थी कि क्या हुआ अशोक, तुम्हारा चेहरा कुछ अलग दिखाई दे रहा आज, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं है। क्या तुम उस रात की घटनाओं से डर चुके हो क्या? मैं तो यही सुनना चाहता था। हाँ, फिर मेरे अंदर से आवाज़ निकलने लगी कि जी मैडम, मैं रात की घटना से बहुत डरा, रात भर सो नहीं पाया। रात भर मेरे कानों में अब जैसे कोई लड़की की आवाज़ आ रही हो, वो मेरा नाम लेके पुकार रही थी, अशोक अशोक। और जब भी मैं सोने की कोशिश करता ना तो यही आवाज़ सुनाई पड़ती। मैं तो सुबह के 4 बजे जब मेरी नींद आई है तभी मैं उठा हूँ। मैम, ये नौकरी मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं साफ लफ्ज़ों में मैम को बता दिया था। मैम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो चाय का कप रखते हुए कहने लगी, अरे तुम घबरा गए अशोक, देखो मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ में। तुम्हारा सुरक्षा का गारंटी तो मेरा है, तुम्हें मैं कुछ थोड़ी होने दूंगी। तुम बेकार के डर रहे हो, ये तो मेरा पेशा है, मैं यही काम करती हूँ। आगे और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। मैं
साफ मैम को मना कर रहा था कि नहीं मैम, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं भूत प्रेत को देख करके आवाज़ सुन के डर जाता हूँ। नहीं हो पाएगा मैम, मुझे इस जगह से जाना ही होगा। लेकिन मैम मुझे समझा रही थी, कह रही थी कि अशोक, शांत भाव से मेरी बात को सुनो, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, मैं इस चीज़ों पर रिसर्च करती रहती हूँ। अब मुझे तो आज तक डर नहीं लगता है। अब मैं कुछ तंत्र मंत्र भी जानती हूँ। मैं कुछ ऐसा शक्ति भी है मेरे पास में है जो मेरी रक्षा करती रहती है। उस रात मेरे जो शरीर में औरत आई थी ना, मैं उसके बारे में जानना चाहती थी कि वो कौन है, इस जगह पर कैसे रही है, सब कुछ उसके नज़रिए से मैं देखना चाहती थी। और वो मेरे शरीर में ज़्यादा देर अंदर नहीं रह सकती, उसको निकलना ही पड़ता। अगर तुम मुझे जगाते ना जगाते कुछ भी करते, वो मेरे शरीर से कुछ देर के बाद निकल ही जाती। मेरे शरीर में ज़्यादा देर तक वो रह नहीं पाती। मुझे इन चीज़ों से अब डर नहीं लगता था। हाँ, शुरू में जब मैं बचपन में थी ना, तो मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था और मैं घबरा जाती थी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इस लाइन में आने की कोशिश करने लगी ना, तो भूत प्रेत से मुझे अब डर नहीं लगता है। मैं तो रात को जहाँ कहो मैं वहाँ रात बिता दूंगी। और तुमने तो देख ही लिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ऐसा मंत्र भी है जो हम रक्षा कवच बना लेते हैं, और जब तक मैं ना चाहूँ मेरे शरीर को कोई छू भी नहीं पाएगा। तो तुम सोच लो, तुम्हें मैं इस योग्य समझा कि तुम्हें ये जॉब दिया हूँ, क्योंकि तुम कार भी चलाना जानते हो, फोटोग्राफी भी कर लेते हो, और मेरा असिस्टेंट भी कर सकते हो। अब सोच लो, पैसा मैं जितना तुम्हें दे रही हूँ ना, और कहीं तक नहीं मिलेगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारा पैसा और बढ़ा दूंगी, लेकिन ये नौकरी दोबारा तुम्हें नहीं मिलेगी। सोच लो, परख लो, और इसके बाद जो तुम्हारा फैसला हो वो करो। मैडम ने अपने बारे में जो बताया ना, तो मैं सोच में पड़ गया था। वाकई में उस रात जो हुआ था ना, मैं डर चुका था। अब मुझे लगा कि हनुमान चालीसा मन में पढ़ने से, चाहे हनुमान जी को बुलाने से वो सब काम हो गया था। लेकिन मैडम कह रही थी कि मेरे शरीर में वो शक्ति है कि मेरे अंदर कोई आत्मा प्रवेश भी कर जाए ना, तो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती, खुद उसको निकलना पड़ेगा। अब मैं तो ऐसा हमेशा करती रहती हूँ। मैं सोच में पड़ गया था, जब मैडम को डर नहीं है, लड़की हो करके और ऐसे ऐसे जगह पर जाती है, अब मैं तो लंबा चौड़ा इंसान हूँ, मैं ऐसा क्यों डर रहा हूँ। अब मैडम कह रही कि और पैसा बढ़ा दूंगी। मैं अब एक तरह से लालच में फंस गया था। अब मुझे भी लगने लगा कि ऐसी नौकरी मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो विनीता मैम की नौकरी थी ना, ये सबसे अलग हटके थी, और सारी सुख सुविधा तो मुझे मिल रही थी, होटल में रहना, अच्छा खाना पीना, तो और क्या चाहिए। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, और मैडम अपनी चाय का कप उठा करके चुस्की ले रही थी। फिर मैडम मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख के कहने लगी कि हाँ अशोक, अब बताओ क्या कहना चाहते हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मेरे मुंह में अब ऐसा कोई शब्द ही नहीं आ रहा था कि मैं मैडम से हाँ कहूँ या ना कहूँ। मैं तो लालच में फंस चुका था। अब मुझे भी लगने लगा कि ऐसी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैडम सारी ऐसा लगा कि उनको मेरे मन की बात जान गई हो, और तब वो मुस्कुरा के कहने लगी कि अशोक, ये जो नौकरी है ना, तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार तुम ये काम छोड़ के चले जाओगे ना, तो मैं दोबारा तुम्हें रखूँगी नहीं। सोच लो, समझ लो, और देखो इसमें तुम्हारा भविष्य भी नज़र आ रहा है। तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। इस बात को भी तो मानो, इतना पैसा कौन देता है। मैं इसलिए देती हूँ ना कि तुम मेरे साथ में रात में काम करोगे, मेरी एक तरह से सुरक्षा कवच भी तुम भी बनोगे, मेरा असिस्टेंट करोगे, फोटोग्राफी करोगे, मेरे कार के चलाओगे। तो सोच लो अशोक, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। और तब मैंने बहुत सोचा समझा, और तब मैंने मैडम को बोला कि जी मैम, मैं तैयार हूँ। लेकिन इन घटनाओं को देख करके मुझे दहशत हो गई थी। और तब मैम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि डरो मत अशोक, ऐसी घटनाएं तो तुम्हें मेरे साथ में रहोगे तो देखने को ही मिलेगी।
लेकिन कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बक्का नहीं करेगी। मैं ऐसा उपाय तुम्हारे साथ में कर दूंगी। तुम्हें मैं एक सुरक्षा कवच दूंगी और उस कवच को जरिए तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। इसके बाद मैडम मुझे अब चाय ऑफर किया कि अब तो चाय पियोगे ना। मैंने मुस्कुराते हुए अब धीरे से बोला कि जी मैम। इसके बाद मैडम मेरे कप चाय से भर दिया था। अब बोली लो पी लो। अब फिर मैडम आज की प्रोग्राम बताने लगी थी। अब कहने लगी कि देखो हमें उसी जगह पर जाना है। अभी हमारा रिसर्च है ना वो पूरा नहीं हुआ है। आज रात हम उसी जगह पर जाएंगे और अधूरा काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन अशोक अब तुम बिल्कुल ये ख्याल मन में लाना ही मत कि तुम अकेले हो और तुम डरे हुए हो। मैं तुम्हें एक सुरक्षा कवच दूंगी और वो जब पहन लोगे ना तो तुम्हें डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तुम भूत प्रेत से बिल्कुल अछूते हो जाओगे। कोई तुम्हें हाथ भी लगा नहीं पाएगा। और इसके बाद मैडम अपना सूटकेस में से कुछ ढूंढती रही और फिर एक पॉलीथीन अब नजर आया था और उसमें से एक काला धागा और वो मुझे पकड़ा दिया। उस काला धागा में कई काला धागा लपेटा हुआ था, मतलब एक जाल सा बना हुआ था और वो मुझे गले में डालने के लिए बोल दी। लेकिन ऐसा कोई ताबीज कुछ यंत्र उसमें लगा ही नहीं था। और वो कहने लगी कि बस इसको अपने गले में धारण कर लो, अब फिर सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ मैं संभाल लूंगी, तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जाओ थोड़ा देर आराम करो, नाश्ता वास्ता करो, अपने कमरे में जाओ। अब फिर हम शाम की अब उसी तैयारी करेंगे जाने के लिए। मैं तुम्हें फिर से बुलाऊंगी, अब जाओ तुम। मैं जब कमरे से निकला ना तो मेरा मन का शंका सब कुछ दूर हो गया था। और ये जो काला धागा गले में पहना था ना उसमें से मुझे कुछ शक्ति का संचार होने लगा था। मेरा जो डर था ना वाकई कम होने लगा था। तो जरूर उसमें ऐसा कोई मंत्र था जो मुझे डरने नहीं दे रहा था। और इसके बाद तो मैं बेफिक्र सा हो गया था। अब मैं सोचने लगा कि वास्तव में जितना पैसा विनीता मैम दे रही है ना उतना कभी मैं कमा नहीं पाऊंगा और मैं ये नौकरी अब छोड़ना भी नहीं चाहता था। कमरे में आकर के खाना पीना मंगाता रहा, करता रहा अपना। और दोपहर के बाद जब शाम ढली ना तब बेटर आया कि मैम आपको बुला रही है अपने कमरे में। तब मैं गया। मैडम कुछ किताब पढ़ रही थी। वो किताब इंग्लिश में था और मैं उसका जो ऊपर का भाग था थोड़ा सा देखा था। उसमें कुछ अजीब अजीब लकीरें बनी हुई थी। मैं पूरी तरह से उस किताब को देख नहीं पाया। तब तक किताब मैम ने बंद कर दिया था। आप मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ अशोक बैठो, तुमसे कुछ आज के बारे में बात करना है कि हम पूरी तैयारी से चलेंगे ना आज। मैं कुछ बोला नहीं, बस मैम की तरफ देखता रहा। फिर कुछ वो डायरी में पढ़ रही थी। इसके बाद कहने लगी कि अशोक हम आज उसी जगह पर चलेंगे और दोबारा से हम कुछ अलग प्रयोग करेंगे। कल हमने लाइटों का प्रबंध किया था, लाइटों का प्रयोग किया था, लेकिन आज हम लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं कि उस जगह पर आत्मा रहती है। अब तो हमें अच्छी तरह से पता है। अब हम एक पुरानी विधि का प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग से हम उस आत्मा को बुलाएंगे। आत्मा पूरा शरीर लेकर के अब उस जगह पर आएगी और फिर हम उससे पूछताछ करेंगे। तुम डरना मत, जो मैं बताऊंगी और वैसे ही काम करते रहना। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ देखो, आज कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। आत्माओं का फोटोग्राफी पसंद भी नहीं है। अगर हम फोटोग्राफी करेंगे ना तो आत्माएं अब गुस्सा हो जाएगी। हमें ये काम बहुत ही साधारण तरीके से करना है और सब कुछ मैं करूँगी, बस तो तुम्हें उस जगह पर मेरी ही रखवाली करना है, एक तरह से मेरे बॉडीगार्ड जो तुम हो। सब कुछ बातें उन्होंने मुझे समझा दिया था कि उस जगह पर हम जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, और उसकी मैम ने तैयारी भी कर लिया था। बस इंतज़ार था रात होने का। इसके बाद हम भोजन कर चुके थे। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था।
जैसे जैसे टाइम नज़दीक होता जा रहा था, वाकई में मुझे दिल की धड़कन बढ़ती हुई महसूस हुई कि क्या आज मैं कुछ और देखूंगा, कल की तरह कुछ अलग ही नज़र आएगा क्या। तब तक 10 बज चुका था। मैम मुझे आवाज़ दिया, वेटर के आ गया बुलाने के लिए कि मैम आपको कमरे में बुला रही है। तब मैं गया ना तो मैम अपने साजो सामान के साथ तैयार थी। दरवाज़ा लॉक किया, कहने लगी चलो अशोक, टैक्सी खड़ी है नीचे में। इसके बाद हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर टैक्सी इंतज़ार कर रही थी। वो कल वाली ही टैक्सी थी, वही ड्राइवर था। उसको अब कोई भी ऐसा शंका उसको चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसको अच्छी तरह से पता था। हम टैक्सी में सवार हो चुके थे। मैडम ने जैसे सब उससे पहले ही बता चुका, वो उसी स्थान पर, कल वाले स्थान पर आकर के टैक्सी रोक दिया। इसके बाद हम टैक्सी से उतर चुके थे। टैक्सी वाला वापस मोड़ करके अब चल पड़ा था। हम कुछ देर तक तो वहाँ रोड पर खड़े रहे। अब फिर टॉर्च वगैरह अब मैडम ने निकाल लिया था। मेरे हाथों में टॉर्च पकड़ा करके कहने लगी कि अशोक आगे आगे चलो, अब तो तुम्हें रास्ता पता है ना कि कहाँ जाना है हमें। मैं आगे आगे चल रहा था, लेकिन मन में जो डर था ना, अब धीरे धीरे वापस आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब आज क्या होगा, आज क्या होगा, बस मन में यही मेरे चल रहा था। आखिरकार हम उस पहाड़ी के पास कुछ देर के बाद पहुंच गए थे। अब मैडम अब उस जगह पर नहीं जिस जगह पर पिछली रात उन्होंने लाइट वाइट का जो प्रबंध किया था, वो उस जगह पर नहीं, थोड़ा सा अलग हट करके। अब फिर अपने थैले से अब जैसे पूजा वगैरह का सामग्री निकाल लिया था। एक तरह से अब मैडम जो थी ना, मैम थी ना, विनीता मैम, तांत्रिक की तरह लग रही थी। और ये पूरा जो सामान था ना, पूजा का था, उसमें कई तरह का अब वहाँ पर अब एक तरह से पूजा वाला सामान मुझे दिख रहा था। और वो सब काम तंत्र मंत्र में प्रयोग होता है। मैं उन चीज़ों को देख करके अब समझ चुका था। वो एक हड्डी थी, वो हड्डी को वहाँ रख दिया था। और इसके बाद कुछ मांस का टुकड़े थे, कुछ मिठाई थी, और कुछ फूल थे, इत्र था, अब दारू का बोतल था। ये सब तंत्र मंत्र में प्रयोग किया जाता था। मैं इन चीज़ों को देख करके समझ चुका था। अब मैम कहने लगी कि अशोक तुम उस जगह पर जा करके खड़े हो जाना, टॉर्च अपने पास में रखना, और तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक आत्मा को बुलाने जा रही हूँ, और वो आत्मा आज पूरा शरीर लेकर के अब मेरे सामने में खड़ी हो जाएगी। लेकिन तुम भागना मत, तुम समझ लेना कि तुम उस जगह पर हो ही नहीं, बस तुम्हारी यही अब ड्यूटी है। अगर तुम डर गए ना तो मेरा काम खराब हो जाएगा, और तुम ऐसी गलती कभी भी मत करना। अगर तुम इस जगह से भागोगे ना तो आत्माएं तुम्हारी पीछा करेगी, और हो सकता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन वो रक्षा कवच दिया हुआ है ना, इससे तुम्हें फायदा तो जरूर होगा। लेकिन ये गलती भूल के भी मत करना, भागना मत, बिल्कुल भी डरना भी मत। और इसके बाद विनीता मैम पूरा एक तांत्रिक की तरह लग रही थी। मैं तो समझा था कि वो वैज्ञानिक हैं, कोई खोज कर रही हैं, कोई रिसर्च कर रही हैं, लेकिन आज मैंने उनका ये दूसरा रूप देखा था। वाकई एक तांत्रिक की तरह अब पूजा कर रही थी उस जगह पर, किसी आत्मा को बुलाने की अब कोशिश कर रही थी। एक गोल घेरा बना रखी थी, और उसमें वो हड्डी रख दिया था, कुछ फूल भी रख दिए थे, और वहाँ मांस का टुकड़ा भी अब डाल दिया था, कुछ मिठाई भी रख दी थी। और इसके बाद आंखें बंद करके जैसे तांत्रिक लोग किया करते हैं, वैसे ही सब कुछ कर रही थी। मैं तो देख करके उनका दूसरा रूप भीड़ से डर गया था। और तभी हवा की सरसराहट होने लगी थी। आसपास में जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। जो इलाका बिल्कुल शांत था और वो अचानक हलचल बढ़ चुकी थी। हवा का रफ्तार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब मैं देख रहा था कि आसपास में जो झाड़ियाँ थी ना, हवा का जब तेज झोंका आता था तो हिलने लगती थी, और उतना ही तेजी से
जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और तब मैं मन ही मन समझ गया था कि अब वो आत्मा आने वाली है। मेरा अपना विचार था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि अभी आत्मा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन तभी वो चीज़ मुझे दिखाई दी। धुआं के रूप में मुझे एक औरत उस गोल घेरे के थोड़ी ही दूरी पर खड़ी नजर आई। और जैसे वो काला सा धुआं हो, वो धुआं लहरा रहा हो। जब मैंने उसको जाना ना, जब उसकी आंखें मुझे दिखाई दी, चमकती हुई आंखें उस धुआं के अंदर से, और तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में वो जो धुआं ना होकर के कोई आत्मा है, भयानक आत्मा है। उसकी आंखें चमक रही है और उसके खुले हुए बाल लहरा भी रहे, जो धुआं की शक्ल में मुझे अभी तक दिखाई दे रहे थे। और तभी विनीता मैम को एहसास हो गया कि वो आत्मा आ चुकी है। उन्होंने अपनी आंखें खोल दिया और फिर एक तरह से कोई मंत्र का प्रयोग किया, जैसे उस आत्मा को आदेश दिया हो कि तुम इस जगह पर आ जाओ, गोल घेरे में। और कुछ ही देर में वो आत्मा उस गोल घेरे में पहुंच चुकी थी। जैसे ही अंदर आई ना, उसका रूप सब कुछ, धुआं वाला जो चेहरा था बदलने लगा था। मैं जब देखा ना, तो मैं देखते ही रह गया था। एक लड़की के रूप में अब हमारे सामने मौजूद खड़ी थी। मैं जब उस लड़की को देखा ना, जो इंसानी रूप में आ चुकी थी, वो धुआं जैसे पहले दिखाई दे रही थी और आंखें उसकी चमकती हुई, लेकिन अब जैसे हाड़ मांस की बनी हुई एक साधारण सी लड़की, जो बेहद ही खूबसूरत थी। लंबे लंबे उसके बाल मुझे दिखाई दे रहे थे। सफ़ेद कपड़ा उस पर बहुत ही जच रहा था। और वो अपनी बड़ी बड़ी आँखें, कजरारी आँखों से अब मुझे घूर रही थी। मुझे उसका घूरना बड़ा अजीब लग रहा था। और तभी विनीता मैम ने उसको आदेश दिया कि यहाँ बैठ जाओ, आइए भोजन को आप खा लो। जैसे आदेश का उसने पालन किया। उस गोल घेरे में वो लड़की बैठ चुकी थी। वो जो मिठाई, वो दारू, वो जो कुछ था, मांस था, और उसका सेवन अब उसने कर लिया था। अब फिर मैम की तरह घूर के देखने लगी। अब फिर मैडम ने अभी उससे कुछ पूछा भी नहीं था, और तभी वो अब मीठे स्वर में कहने लगी, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? लड़की की इतनी मीठी बोली थी ना, आवाज़ थी, कि मैं तो दंग ही रह गया था। कहीं से भी वो लड़की कोई भूत प्रेत नहीं लग रही थी। एक साधारण सी हाड़ मांस की बनी हुई एक लड़की, जो मुझे बहुत ही पसंद आ चुकी थी। उसका रूप, उसकी आंखें अजब का एक आकर्षण मुझे दे रहा था। अब मैं तो उसके चेहरे पर जैसे अपनी नज़रें जमा ही रखा था। और तभी विनीता मैम की आवाज़ सुनाई पड़ी कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तुम यहाँ पर कब से भटक रही हो? तुम अपने बारे में सब कुछ एक एक चीज़ बताओ। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। लेकिन वो लड़की कुछ बोल नहीं रही थी। चुपचाप अब विनीता मैडम की तरफ देख रही थी और कभी कभी अपनी नज़रें मेरी तरफ कर लेती थी, जैसे मैं उसके लिए कोई अजूबा हूँ। मैं विनीता मैम बार बार उससे बोल रही थी कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। जब 4-5 बार विनीता मैम ने बोल दिया और लड़की मुंह नहीं खोल रही थी, और तब विनीता मैम नाराज़ हो चुकी थी, गुस्सा हो गई थी उस लड़की पर, और कहने लगी कि देखो, मुझे मुंह खुलवाना भी आता है। मैंने तुम्हें भोजन दिया ना, तो भोजन का उपकार तो मानो। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ ना कि तुम अपने बारे में बताओ। तब वो लड़की डर सी गई थी और फिर वो बोलना शुरू किया, सब कुछ अपने बारे में बताती जा रही थी कि मैं इस जगह पर कितने दिनों से अब भटक रही हूँ। मैम पूछ रहे थे कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे कितने और आत्माएं हैं। और तब वो लड़की बताने लगी कि हाँ, तो बहुत है। मैं उनसे डर के रहती हूँ, वो शक्तिशाली हैं। अब मैं उनके आगे बिल्कुल कमज़ोर हूँ। अब मैं छुपती फिरती रहती हूँ। वो मुझे तंग करने की कोशिश करते हैं,
पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैम सारी बातें एक एक करके पूछती जा रही थी। तब मैम कहने लगी कि क्या और कोई बात तुम छुपा गई हो या फिर बताना नहीं चाहती हो। तब वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी थी और उसका देखना मुझे अब अच्छा लग रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की थी, आज जैसे मैं उसके आकर्षण में बंध चुका था। जब वो मेरी तरफ देख रही थी ना, तो विनीता मैडम ने फिर डांटना शुरू किया, मेरी तरफ देखो, कुछ बताओ जो तुम बताना नहीं चाहती थी, कुछ तुम भूल तो नहीं गई हो। अब वो लड़की थी ना, अब विनीता मैम को कहने लगी कि मैं सब कुछ अपने बारे में बता दिया और कुछ बाकी नहीं है। तब विनीता मैम पूछने लगी कि आखिर तुम इस जगह पर कितने साल से हो। लड़की बताने लगी कि मैं यहाँ से सात साल मुझे लगभग हो चुका है। अब मैं इसी जगह पर इधर से उधर घूमती रहती हूँ। मैं उन शक्तियों से बहुत डरती हूँ। वो भयानक शक्ति यहाँ पर मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो देखने में बड़ा ही डरावने हैं, मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं है। और उनकी आंखें वो बहुत ही लाल लाल धकती हुई दिखाई देती है और वो मुझे हर बार पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं भाग जाती हूँ। मैं अपने आप को आज तक बचा के रखी हूँ। मैं उनकी पकड़ में कभी नहीं आई, लेकिन वो मौका तलाशते रहते हैं कि कब मुझे पकड़े, लेकिन मैं ये मौका देती ही नहीं। मुझे मालूम हो जाता है कि आज वो हमारी तरफ आ रहे हैं और इसके बाद मैं ऐसी जगह पर मैं जाकर छिप जाती हूँ। मैडम जो पूछ रही थी उस आत्मा लड़की से, और वो आत्मा लड़की सब कुछ अपने बारे में बता रही थी। और इसके बाद मैडम कहने लगी कि ठीक है, तुम जा सकती हो, हम तुम्हें कभी और बुलाएंगे तो क्या तुम आसानी से आ जाओगी ना। तब वो लड़की कहने लगी कि हाँ, लेकिन भोजन जरूर खिलाना पड़ेगा। तब विनीता मैम कहने लगी हाँ हाँ, हम तो भोजन देंगे ही नहीं, भोजन देंगे आपको, जब हम बुलाएंगे आपको ना तो आप आ जाना, हम आपके लिए भोजन भी लेके आएंगे। और इसके बाद जैसे वो आई थी आप वैसे ही निकल गए। गोल घेरे से बाहर निकलते ही वो धुएं में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसा वो मुझे दिखाई पड़ रही थी पहले। अब फिर वो धुआं अब अंधेरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब कुछ ही देर में वो धुआं हमारी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। जब वो लड़की चली गई ना, तब विनीता मैम अपना सारा सामान उठाने लगी, सब कुछ अपना थैले में रखने लगी। कहने लगी कि देखो अशोक, तुमने देख लिया ना, ये एक आत्मा लड़की थी जिसे तुम अब चुड़ैल कह सकते हो, भूत कह सकते हो, प्रेतनी कह सकते हो, और तुम लोग डर जाते हो, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। देखा ना, मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करती हूँ, इनके बारे में मैं सारी जानकारी लेती हूँ। मैं अब सब कुछ समझ गया था कि मैडम बहुत ही साहसी है। इतना साहस आम लड़कियों में नहीं हो सकती। और एक तरह से ये तंत्र मंत्र का ज्ञानी भी है। ये तो पूरा तांत्रिक बन चुकी थी। जैसे मैंने आज देखा था, कल का रूप इनका कुछ और था। कल तो एक वैज्ञानिक की तरह लग रही थी, लेकिन आज पूरी तरह से तांत्रिक की तरह अब कार्य अपना कर रही थी। और इसके बाद विनीता मैम कहने लगी कि अशोक चलो ये बैग उठाओ और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों में 2-3 घंटा के लगभग बर्बाद हो चुका था। अब हम 3 बजे के आसपास अब मेन रोड पर आए थे। जब हमने घड़ी देखा तो 3 बज रहे थे। अब वहाँ पर जाने की समस्या थी, कल वाली समस्या। मैडम इंतज़ार करने लगी, लेकिन आज कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। हमें उस जगह पर करीब करीब पौन घंटा इंतज़ार करना पड़ा, और तब जा कर के एक साधन, वो भी साधन ट्रक था, और वो आराम से रुक चुका था। मैडम अब सब कुछ उसको बताया कि हमें इस जगह पर जाना है, इसके बदले में हम पैसे देंगे, और वो मान चुका था। और इसके बाद हम उस ट्रक में सवार होकर के अपने होटल के पास में आए थे। अब मैम कहने लगी कि जाओ अशोक, अब आराम करो, कल फिर हम दूसरी तैयारी करेंगे। आज बताओ तुम्हारा अनुभव कैसा रहा, क्या उस आत्मा लड़की को देखकर तुम्हें डर लग रहा था। मैं तब मैम को बोला कि नहीं मैम,
आज तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वाकई में वो बहुत खूबसूरत लड़की है। ये कैसे आत्मा बन गई? आप मुझे कुछ बताएंगे? मैं उस लड़की के बारे में, उसका इतिहास जानने का इच्छुक था। वो आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैडम से मेरी दूरी थोड़ा अधिक था। और वो आवाज़ें कुछ ही मुझे सुनाई पड़ती थी जो लड़की बताती थी। अब बाकी जो बातें मैं सुन नहीं पाया था, तो उस लड़की के बारे में मैं जानना चाहता था। अब जो विनीता मैडम थी, कहने लगी कि अब जाके आराम करो, अब फिर सुबह में हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं जब कमरे में आया ना अपने होटल के, अब मैं उसी लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे आंखों के आगे, उसका तस्वीर अब एक तरह से दिखाई दे रहा था। मैं यही सोच रहा था कि इतनी सुंदर लड़की ये भूत प्रेत कैसे बन गई, इस जगह पर कैसे पहुंच गई, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसकी अकाल मौत हुई थी या फिर कुछ उसके साथ अलग घटा होगा? मैं उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहता था। जैसे लगता था कि उस आत्मा लड़की से मुझे प्यार तो नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा ही अब महसूस हो रहा था। लेकिन अभी मैं उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं जुटा पाया था। मैम ने उस टाइम बताया नहीं और कहने लगी कि अगले दिन हम इस विषय पर बात करेंगे। अभी मौका भी नहीं था। मैं सोचा कि चलो नींद पूरी किया जाए और इसके बाद मैं सुबह में जब मौका लगेगा तब मैं मैम से सारी बातें पूछूंगा। उस लड़की के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। वो लड़की मेरे दिल दिमाग पर छाई हुई थी। और इसके बाद मैं जब नींद में गया ना, हालांकि सुबह का वक्त था, मैं सपने में खो चुका था। मैं उसी जगह पर अब पहुंच चुका था जिस जगह पर ये सब काम हुआ था। मैं उस जगह पर अब उस लड़की को ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो लड़की कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही है। मैं बार बार उस लड़की को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे दिखाई नहीं देती है। और तभी एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। और तब मैं चौंक करके पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देख कर हैरान हो जाता हूँ कि वही खूबसूरत लड़की मेरे पीछे खड़ी और मुस्कुरा रही है। मैं जब उसकी तरफ मुड़ता हूँ ना और उसकी मुस्कुराहट देखता हूँ ना, तब मुझे बड़ा चैन पड़ता है। और वो लड़की मुझसे पूछती है कि तुम इस जगह पर क्यों आए हो, क्या चाहते हो, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं सपने की दुनिया में था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। वो जो जगह थी, लग तो रहा था वही सब कुछ है, लेकिन मुझे अलग ही महसूस हो रहा था। जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ, जैसे मैं कदम बढ़ाता हूँ ना तो उड़ता जा रहा हूँ। ऐसे मुझे उस टाइम में मालूम हो रहा था। अब मैं उस लड़की से कुछ बोलना चाहता था, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं भरपूर कोशिश कर रहा था कि मैं उससे कुछ पूछूं, उसके बारे में कुछ जानकारी लूं, लेकिन मुंह से आवाज़ निकले तब ना। और तब तक वो लड़की मुस्कुराती रही, मुझे देखती रही। और तब उसने अचानक बोला कि अभी तुम मेरे से बात करने का लायक नहीं बने हो। जब तुम लायक बन जाओगे ना, तब मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगी। अभी तुम जा सकते हो। और इसके बाद वो लड़की जैसे हवा में गायब हो चुकी हो। मैं आंखें खोल चुका था। एक अजीब सा एहसास हुआ, ऐसी वजह से मैं जाग चुका था। जब जागा ना तो सुबह के 7 बज रहा था। मुझे लगा कि मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ, उसी लड़की के पास खड़ा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। मैं अपने मन को समझाने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस जगह पर कैसे जा सकता हूँ, मैं तो अपने होटल के कमरे में हूँ। वो सपने की वजह से लग रहा होगा। वो लड़की मुझे दिल दिमाग में बैठ चुकी है और तभी मैं वो सपना को देखा हूँ, नहीं तो ऐसा थोड़ी होता है। अब तो सुबह के 7 बजा हुआ, अब मेरे गले में रक्षा कवच भी है ना, तो ये आत्मा लड़की मेरे पास में नहीं भटक सकती, जैसा विनीता मैम ने कहा था। इसके बाद मैं अब सो नहीं पाया था। मैं तैयार हो गया और उस लड़की के बारे में अब जानकारी मैम से जुटाना चाहता था,
क्योंकि वो लड़की मेरे दिल को भा गई थी। लेकिन वो आत्मा थी, इतना मैं जरूर जानता था। मैं जैसा उसको देखा था धुएं के रूप में, और उसके बाद वो पूरा शरीर जैसे उस गोल घेरे में मुझे दिखाई दी थी। और तभी से मैं उसका दीवाना हो चुका था, इतनी खूबसूरत थी ही वो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करता हूँ, और इसका अगला भाग मैं कल लेके आऊँगा। मैं इस चैनल पर और भी कहानी डालूँगा, लेकिन ये कहानी को ख़त्म करने के बाद में। और दोस्तों, ये कहानी आपको ये पार्ट कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये नया चैनल है, इसकी आपको प्यार की ज़रूरत है। अपना प्यार इस चैनल को दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर हम इस चैनल पर मिलते हैं कल की रात में, इसी समय इसी जगह पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।